द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके ऊपर हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, इट इज़ कॉमन दैट गवर्नमेंट रिवाइज ट्रैवल फेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन, a general increase in prices and fall in the purchase value of money on different types of vehicles like auto, rickshaws, taxis, radio cab, etc. The auto charges in a city comprises of fixed charge together with the charge for the distance covered. Study the following situation. This is what is it? Introduction to this CBQ. What does it says? It says that देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, समय समय पर ऑटो के फेयर रिवाइज करती है, या फिर सभी चीज़ों के हर बार बजट बनता है देखिए फरवरी महीने में, और उस प्रेजेंट करने के बाद कुछ चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती है, कुछ चीज़ों की कीमतें कम हो जाती है। और ऐसी ऑटो फेयर के बारे में भी है। अगर आप कई सिटीज़ में जाओगे, बड़े बड़े सिटीज़ में, तो प्रीपेड टैक्सीज आपको मिलती है। तो प्रीपेड टैक्सी मतलब कि आपको कहीं से कहीं जाना है तो आपको रिसीट फाड़ना पड़ता है, और रिसीट फाड़ के आप उस टैक्सी में बैठ के आप जा सकते हो। छोटे छोटे शहरों में मीटर सिस्टम होता है, या फिर कभी कभी हम डायरेक्टली पहले फिक्स कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। जिस सिटी की हम बात कर रहे हैं, तो सिटी ऑफ इट हम जो बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप देखिए कि सिचुएशन आपको क्या दिया है बच्चों। फर्स्ट सिटी है ए, उसके अंदर डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, अगर 10 किलोमीटर है तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 75 रुपीज़। और डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगर 15 किलोमीटर है बच्चों, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 110। मगर इसके अंदर फिक्स्ड चार्ज प्लस है, यानी फिक्स्ड चार्ज आपको नहीं दिया है। तो हम एक काम कहेंगे कि सिटी ए के बारे में मैं बात करूंगा। आप लिखिए लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X। यहाँ पर हम कहेंगे कि फिक्स्ड चार्ज कितना है, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹X। ओके, फिक्स्ड चार्ज हम कहेंगे ₹X, और रेट पर किलोमीटर हम कहेंगे, रेट पर किलोमीटर हम कहेंगे, रेट पर किलोमीटर वी विल से इट इज इक्वल टू ₹Y। ओके, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X, रेट पर किलोमीटर भी ₹Y। तो आप देखिए अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हो, अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको फिक्स्ड चार्ज तो देना ही पड़ेगा, प्लस रेट पर किलोमीटर, यानी कितना, 10 इंटू वाई या y इंटू 10। सो 10 इंटू वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 75। ओके, सो फिक्स्ड चार्ज प्लस 10 रुपीज इंटू वाई इंटू इज इक्वल टू 75। दिस इज द कंडीशन नंबर 1। नेक्स्ट, अगर आप 15 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको 110 रुपीज़ देना पड़ेगा, यानी फिक्स्ड चार्ज तो आपको देना ही है, प्लस हाउ मच, 15y इज इक्वल टू हाउ मच, 110। सो दिस इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। सो फार आई हैव नॉट रेड द क्वेश्चन। अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, बस जो जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार मैंने ये दो इक्वेशन बना लिया, एंड आई एम श्योर दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प मी। ये मुझे हेल्प तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके बगैर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व नहीं होगा। सो आउट ऑफ द फर्स्ट सिचुएशन को लेके मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ इट। लेट अस कॉल इट एज से 1 फर्स्ट इक्वेशन एंड लेट अस कॉल इट एज से सेकंड इक्वेशन। कहाँ काम आएगा हम देखेंगे बाद में उसको। नेक्स्ट आता है सिटी बी। सिटी बी के अंदर अगर आप 8 किलोमीटर जाते हो तो आपको 91 रुपीज़ देना पड़ता है, और अगर आप 14 किलोमीटर जाते हो तो आपको कितना देना पड़ता है, 145। तो सिटी बी की अगर मैं बात करूं तो सेम थिंग आई विल राइट हियर से, यहां पर भी आई विल से दैट आई विल कॉल दैट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू से x, एंड इसको भी हम कहेंगे कि फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू रेट पर किलोमीटर इज इक्वल टू कितना, रेट पर किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, रुपीज, हाउ मच, 140, या फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹X, और रेट पर किलोमीटर कितना है, y। नाउ लेट मी मेक द फर्स्ट इक्वेशन। कैन यू हेल्प मी इन मेकिंग दिस? क्या लिखोगे आप? 8 किलोमीटर अगर 91 है तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। x प्लस 8y इज इक्वल टू हाउ मच,
राइट, आई विल कॉल इट एज ए थर्ड इक्वेशन एंड हु विल टेल मी इसका क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? या वेरी नाइस, x प्लस 14y इज इक्वल टू 145, x प्लस 14y इज इक्वल टू 145। चिल्ड्रन यू माइट हैव सीन वन थिंग, एक बात तो आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है, मैंने अभी तक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया बेस्ड ऑन द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू मी। मुझे जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपने दिया है उसी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये सिचुएशनल प्रॉब्लम्स को लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, राइट। ये सिचुएशनल प्रॉब्लम, अभी देखते हैं इसकी ज़रूरत मुझे कहाँ पर पड़ती है और कैसे पड़ती है, लेट अस सी। ओके, तो अभी यहाँ पर देखो सिचुएशन 1, इन अ सिटी, वही जो अभी मैंने पढ़ा था कि इन अ सिटी ए फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज ₹75 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज 110। ऑलरेडी हमने उसका इक्वेशन बना के रख दिया है। सिचुएशन 2, जर्नी ऑफ 8 किलोमीटर 91 रुपीज़ और जर्नी ऑफ 14 किलोमीटर्स कितना है, 145 रुपीज़ है। अभी वी विल कम टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर हम क्वेश्चन बनाएंगे। इफ द फिक्स्ड चार्ज ऑफ ऑटो रिक्शा भी ₹X एंड रनिंग चार्जेस भी Y, तो किलोमीटर Y किलोमीटर्स पर आवर, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन इज। यहाँ पर देखिए आप कौन सा इक्वेशन, सेकंड वन इज राइट। सर एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हो सकता है इसी क्वेश्चन को आपको 1 मार्क के लिए आपको ये बताएंगे कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दिस फॉलोइंग सिचुएशन इन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ऐसे पूछेंगे। 4 ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, लेट अस सी द नेक्स्ट ऑप्शन। अभी देखो, अ पर्सन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, द अमाउंट ही हैज टू पे। अगर एक आदमी 50 किलोमीटर चला जाता है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? ओके, एक आदमी, अभी हमको x की वैल्यू पता नहीं, y की वैल्यू पता नहीं, तो कैसे ढूंढोगे आप? हमको x और y की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो इसलिए मुझे पता था, मैंने पहले से प्रिपेयर करके रख दिया, मुझे पता था कि हमको ये करना ही पड़ेगा। तो हम ये क्या करेंगे कि ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, ये प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो ये माइनस। सो 10y माइनस दिस वन इज हाउ मच, -5y, और ये कितना होगा, -35। तो बच्चों y इज इक्वल टू हाउ मच, -35 डिवाइडेड बाय -35 डिवाइडेड बाय -5 एंड दिस विल बी हाउ मच, ₹7। इतना लिख देते हैं बस, है ना, ₹7 पर किलोमीटर, ₹7 पर किलोमीटर। और यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हो, ₹y पर किलोमीटर, ₹y पर किलोमीटर। तो अभी x का क्या करोगे, x प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 75। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू हाउ मच, 75 माइनस 70 एंड दैट्स इक्वल टू हाउ मच, ₹5, राइट। अब उस आदमी को कितना जाना है, या दैट मैन हैज टू गो हाउ मच, 50 किलोमीटर्स उसको जाना है। तो 50 किलोमीटर्स अगर उसको जाना है तो उसको फिक्स्ड चार्ज कितना देना पड़ेगा, ₹5 उसको देना पड़ेगा, प्लस रेट पर किलोमीटर हमारा कितना है, 7, और उसको जाना है 50 किलोमीटर, उसको जाना है 50 किलोमीटर, यानी ₹5 तो वो देगा ही देगा, प्लस 7 पर किलोमीटर के कितना होगा, 55 होगा, 355 होगा। ओके, तो 355 इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट आता है रेफर सिचुएशन 3। व्हाट विल अ पर्सन हैज टू पे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, यानी दूसरे सिटी में अगर घूमेगा तो उसका कितना देना पड़ेगा 30 किलोमीटर के लिए। लेट अस सी हियर अगेन, फिर हमको सॉल्व ही करना पड़ेगा, उसके बगैर सोल्यूशन नहीं आएगा, वी हैव टू सॉल्व। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 8 माइनस 14 कितना होगा, या 8 माइनस 14 इज -6y, ये कितना होगा बच्चों, -145 माइनस 91 -54। तो बच्चों दिस y इज इक्वल टू हाउ मच, -54 डिवाइडेड बाय -6, सो दैट्स इक्वल टू y इज इक्वल टू
9 पर किलोमीटर, ये रेट पर किलोमीटर है। अब ये 9 y की वैल्यू 9 यहाँ पर डाल दीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपको मिलेगा x प्लस 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 91। तो x प्लस 72 इज इक्वल टू हाउ मच, तो x इज इक्वल टू 91 माइनस 72 कितना होगा, 19 होगा। ओके, x इज इक्वल टू कितना होगा, 19 होगा, यानी ₹19 लिखेंगे हम, क्योंकि ये पैसा है, तो ₹19 इज द करेक्ट आंसर। तो अब उस आदमी को कितना जाना है, ही हैज़ टू ट्रैवल 30 किलोमीटर्स, तो 30 किलोमीटर्स इफ ही हैज़ टू ट्रैवल, फिक्स्ड चार्ज तो वो देगा ही देगा, प्लस रेट पर किलोमीटर उसको देना पड़ेगा। तो रेट फिक्स्ड चार्ज हमारा कितना है, 19 रुपीज़, तो 19 रुपीज़ प्लस फिक्स्ड रेट पर किलोमीटर कितना है हमारा, 9 है, उसको जाना कितना है, 30 किलोमीटर जाना है। तो दिस विल बी इक्वल टू 90 प्लस 270 एंड दैट्स इक्वल टू हाउ मच, 289 रुपीज़, 289 ही हैज़ टू पे। ओके, यहाँ पर भी ₹350। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स, इवन इफ आई एम फॉरगेटिंग आल्सो, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग इट हियर दैट रुपीज़ लिखना भूलिएगा मत। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, व्हाट इज इट, द ग्राफ ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 के मुताबिक बच्चों x कोऑर्डिनेट कितना आना चाहिए, x कोऑर्डिनेट कितना आना चाहिए, y कोऑर्डिनेट कितना आना चाहिए, 9। तो ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। क्यों इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा, यूनिक सोल्यूशन है इसके, तो यूनिक सोल्यूशन अगर होता है तो ग्राफ क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है। तो देखेंगे हम कि कहीं पर हमको ऐसा मिल रहा है क्या जहाँ पर x की वैल्यू 19 है, y की वैल्यू 9 है। देखिए तो कहीं ऐसा आ रहा है क्या, कहीं पर भी ऐसा नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये चारों ग्राफ गलत है, ये चारों ग्राफ क्या है, गलत है। सर एग्जाम में अगर ऐसे होगा तो 99.9% ऐसे नहीं होगा, मगर अगर होता है तो आप अगर क्वेश्चन नंबर भी लिखोगे, अगर आप क्वेश्चन नंबर भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेरा दूसरा एक उद्देश्य है कि इफ़ दिस प्रॉब्लम इज आस्क इन केस स्टडी इट्स ओके, अगर केस स्टडी में नहीं पूछते हैं तो CBQ में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को मैंने लिया। अब रिवीजन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ओनली इंपॉर्टेंट 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 प्रॉब्लम्स। तो एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक तरह से आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा।